हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस बाय डीएन पांडे। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। वो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी क्लास का बच्चा है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सभी लेसन्स के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जाम में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे हम आते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पहला लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको पढ़ना क्या है? पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब आपके पास समय कम है, इसलिए आप रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए। नई चीज़ों को मत पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि नई चीज़ पढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ें भी मिस कर देंगे। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन, पहले तो आप बैलेंस करना सीख लीजिए। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है इसको सीख लीजिए। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें सभी कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में मतलब होता है कि एक कंपाउंड रहेगा, वह 2 या 3 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करता है और दूसरा पहले को डिस्प्लेस कर देता है। और जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें क्या होता है? अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन निकलता है तभी ऑक्सीडेशन होता है। इसका अपोजिट इसमें होता है, अगर ऑक्सीजन निकलता है तो रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जाएंगे देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो चीज़ें आप पढ़े हैं इसको एक बार रिवाइज करिए। पूछा जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम्पल लिखने के लिए आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना होता है, और बैलेंस करना भी इसी लेसन में सिखाया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे लेसन पे। तो दूसरे लेसन का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। एसिड की पहचान क्या होती है? जिसमें हाइड्रोजन होता है। बेस की पहचान क्या क्या होती है? जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है। और सॉल्ट की क्या पहचान होती है? यह नॉर्मली न्यूट्रल होता है या एसिडिक होता है या बेसिक होता है। इसमें दोनों के पार्ट होते हैं, मतलब एसिड का भी पार्ट होता है और बेस का भी पार्ट होता है। इस लेसन में एसिड के बारे में, एसिड से मेटल रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बेस से मेटल रिएक्शन करता है तो क्या होता है, और एसिड बेस अगर रिएक्शन करता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, मतलब उदासीनीकरण रिएक्शन बोला जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटल और नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेटल का डेफिनेशन अलग अलग होता है। फिजिक्स में क्या होता है? जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो क्या होता है? मेटल होता है। और जिससे नहीं पास होती है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ठीक। केमिस्ट्री में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है। मीन्स जैसे सोडियम आप लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 281। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट कर देता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये क्या हो जाता है? मेटल हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल होता है। ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। नॉन मेटल अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। इसी लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसका दूसरा नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक। नेक्स्ट आते हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। इस पे हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, यूपीएससी पे 3 वीडियो मैंने बनाया है। यूपीएससी इसी का पोर्शन है। कार्बन के बारे में, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है,
कार्बन के एलोट्रोपी क्या होते हैं, मतलब अपर रूप क्या होते हैं, डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरेंस के बारे में, फिर मीथेन के बारे में, एथेन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स पढ़नी है। इसमें खासकर IUPAC इम्पॉर्टेंट है और कुछ रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन पूछा जाता है। होमोलोगस सीरीज मतलब होता है सजातीय श्रेणी, क्या होता है, तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट लेसन आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने 3 वीडियो बनाया है, तीनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं। स्टेप अप क्लासेस बाय DN पांडे सर्च करेंगे तो तीनों वीडियो आपको इस पे मिलेगा। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स को कैसे रखा जाए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे अपना विचार दिया। बाद में मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसका नाम दिया ओल्ड पीरियोडिक टेबल। बहुत सारी कमियां थी उसमें, लिमिटेशंस थे। बाद में उसको धीरे धीरे मोजले साहब, प्रिंग, वर्नर, वरी, कई लोग मिल के दूर किए और आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, उसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। किसी ग्रुप में, ग्रुप मतलब ऊपर वाले को ग्रुप बोला जाता है, ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन में होता है जैसे एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्साइड वाला प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ग्रुप में यही चीज़ पीरियड में पूछा जाता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको क्षैतिज बोला जाता है। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, मेनली पीरियड टेबल का ड्रॉबैक पूछा जाता है, कमियां पूछी जाती हैं, उसके फ़ायदे पूछे जाते हैं, एडवांटेज पूछे जाते हैं, ये सब तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। यह था केमिस्ट्री का टॉपिक। अगर यूपी बोर्ड की बात किया जाए तो 27 को ही ये एग्ज़ाम है। CBSE बोर्ड का भी जल्दी है, ICSE बोर्ड का भी 27 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में पहला लेसन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, लाइट अगर किसी मीडियम से वापस आ जाती है फिर वापस आ जाती है, जैसे मिरर से, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ाया जाता है। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए और इमेज कहाँ बनता है, इसके 6 कंडीशन हैं। 6 में से पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी में कहाँ इमेज बनता है बुक में देखिएगा। फिर सेकेंड पोजीशन में बियॉन्ड सी रखा जाता है, सी के बाहर रखा जाता है। थर्ड पोजीशन में सी में रखा जाता है। फोर्थ पोजीशन में सी और एफ के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट पोजीशन में एफ पे रखा जाता है। उसके अगले नेक्स्ट पोजीशन में एफ और पोल के बीच में रखा जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर में एक ही इमेज फॉर्मेशन होता है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन एक ही होगा। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, अगर लाइट किसी सरफेस को पार कर जाए, जैसे ग्लास, शीशा या वाटर, तो उसमें क्या होता है कि ये अपने रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाती है। जैसे मान लो लाइट आया तो यह सीधा न जाके थोड़ा सा क्या होता है, बेंड हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम दो तरह का होता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो रेयर मीडियम होता है, जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं वह डेंसर मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है कि आप इससे थोड़ा सा रिवीजन करने का आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद इसमें भी हम आते हैं, इसमें स्नेल लॉ पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे पढ़ाया गया है, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ाया गया है, नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ स्नेल ने दिया था, जो बोले थे साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डेफिनेशन पूछा जाता है। इसमें भी लेंस के बारे में पढ़ा जाता है। लेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में छह तरह का आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। जैसे हम मिरर में बताए हैं उसी तरह 6 तरह का इसमें भी पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके बारे में जानना होता है।
कॉनकेव मिरर में एक ही तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है जो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख के कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें पूछा जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन जो है नॉर्मली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद पावर आता है। पावर जो होता है फोकल लेंथ का अपोजिट होता है। जिस लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, इसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में जैसे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। इसमें u जो होता है यह ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होता है, यह हमेशा निगेटिव होता है। और v और f डिपेंड करता है लेंस पे। f जो होता है एफ भी जो है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पे आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई मतलब हम लोग को अपने आँख के बारे में पढ़ना है। आँख में इमेज कैसे बनता है, आँख में रेटिना का क्या काम है, हमको कलर्ड चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं वर्ल्ड में, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। कितने डिस्टेंस पे हम पढ़ें कि हमारी आंखें खराब ना हो, तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने तमाम वीडियो भी बनाया। ओम्स लॉ पे वीडियो मेरा बना हुआ है। स्टेप अप क्लासेस बाय डी एन पांडे में जाएंगे। ओम्स लॉ, फिर कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल पे भी वीडियो बना हुआ है। इसको आप देखेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और पक्का आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल जाता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से देखें। वोल्टेज के बारे में पढ़ाए हैं, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सर्किट से पास होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। डिटेल इसी के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें तमाम नियम है। लेंज का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है, उसके बाद जनरेटर के बारे में पढ़ना है, डायनेमो के बारे में पढ़ना है, एसी मोटर, डीसी मोटर, मतलब तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लूप के बारे में पढ़ना है, स्टेट कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, सोलेनाइड के बारे में पढ़ना है। ये सब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो चाहे वो किसी बोर्ड का लड़का हो, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। अब आप लोगों को एक सलाह मैं दूंगा कि आप इस समय नई चीज़ें मत पढ़िए। जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसी चीज़ को अच्छे से रिवाइज करिए, टेंशन फ्री होके नींद पूरी लीजिए। 6 घंटे की नींद ये मत करिए फुल नाइट पढ़ाई करेंगे, नहीं तो एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में आपको नींद आने लगेगी। तो रिलैक्स मोड में होके जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, तैयार करिए और पेपर जाके अच्छा करिए, मार्क्स बढ़िया पाइए। बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।